ओम शांति। आज सुनते हैं 24 दिसंबर 2023 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स की मुरली 3 अप्रैल 97 की मुरली का सार है। पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के विश्व के बाप के लव में लवली लक्की बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं, जो सारे कल्प में, चाहे देवता स्वरूप में, चाहे धर्म नेताओं के रूप में, चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे पदमपति आत्माओं के रूप में, किसी का इतना भाग्य नहीं जितना ब्राह्मणों का भाग्य है। तो अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो, यह अनहद गीत मन में गाते हो। वाह भाग्य विधाता बाप, और वाह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य। ये भाग्य का गीत ऑटोमेटिकली बजता रहता है। बाप बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं, बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन बाबा देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निशा मर्च हो जाता है। तो क्या कहेंगे? ड्रामा। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा भाग्य के स्मृति स्वरूप देखना चाहते हैं। आप भी चाहते हो ना? लेकिन ये लेकिन शब्द आ जाता है, क्योंकि लेकिन आने का कारण क्या? लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ जाता है। बाप दादा ने देखा 3 बातें। एक है सोचना, संकल्प करना, दूसरा बोलना, वर्णन करना, और तीसरा है कर्म में, प्रैक्टिकल अनुभव में, चलन में लाना। तीनों का बैलेंस कम है। जब बैलेंस होता है तो निशा नशा इमर्ज रहता, निश्चय भी और नशा भी। और जब बैलेंस कम होता है तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। रिजल्ट में देखा गया, सोचने की गति बड़ी अच्छी है, फास्ट है। बोलने में भी रफ्तार और नशा 75% ठीक है। बोलने में मेजॉरिटी होशियार है, लेकिन प्रैक्टिकल चरणन में लाने में टोटल मार्क्स कम है। 2 बातों में ठीक, तीसरे में कम। कारण क्या है? संकल्प अच्छा, बोल अच्छा, लेकिन प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है? तो बाबा ने कहा कारण क्या है? कारण एक ही है, ज़्यादा नहीं है। वो कारण है कि सहज को मुश्किल बना देते हो। मुश्किल है नहीं, बना देते हो। एक ही कारण है जो धारणा की बातें सुनते हो, करते हो, चाहे शक्तियों के रूप में, गुणों के रूप में। धारणा की बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो, लेकिन ये लेकिन शब्द विघन रूप पड़ता, बाबा को अच्छा नहीं लगता। लेकिन धारणा में अंतर क्यों आता? क्योंकि कोई ना कोई कमजोरी है। अभी बाबा बच्चे को कहे कि हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में लेके आओ, क्योंकि ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं, निजी गुण कौन से हैं? जैसे अवगुणों को कूट कूट कर अपने अंदर भर लिया, ऐसे गुणों को भी अपने अंदर कूट कूट कर भरो। क्योंकि बाबा का वायदा है, जब बच्चे दिल से कहेंगे मेरा बाबा, तो बाबा भी हाजिर हो जाएगा। लेकिन अपने अंदर जो क्रोध है, वो ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। तो क्रोध के करके ही बाप के नाम की ग्लानि होती है। इसलिए क्रोध का रूप, सूक्ष्म रूप, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इन सब से परे जाना है। क्रोध अग्नि रूप, खुद भी जलता, दूसरों को भी जलाता। इसीलिए बाबा कहे कि क्रोध दूसरे विकार को भी त्याग करना है। इस क्रोध की विदाई के साथ लोभ और देह भान की भी विदाई हो जाएगी, क्योंकि क्रोध के करके ही अहंकार और लोभ भी आता है। मैं समझदार, मैं जानता हूँ,
ये क्या अपने को समझते हैं? तो अभिमान और लोभ ये साथ साथ क्रोध के विदाई ले लेंगे। इसलिए बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, अभी अपने संस्कार बनाने हैं दैवी गुणधारी। अपने आप को देखना है, दूसरों को नहीं देखना। दूसरों की बातें देखने के लिए मन की आँख को बंद कर लेना है। दूसरा क्या करता, तीसरा क्या करता, मुझे किसी को नहीं देखना। कई बच्चे महारथियों को देखते हैं कि महारथी ऐसे करते, हम तो पीछे हैं। लेकिन बाबा कहे, महारथियों की तपस्या, महारथियों के बहुत काल का पुरुषार्थ उनको ऑडिशन मार्क्स दिलाकर पास विद ऑनर कर देगा, और आप इंतजार में रह जाओगे कि महारथी बदलेंगे तो हम भी बदल लेंगे। तो ये बात धोखा दे देगी। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ। अच्छाई की रेस करो, बुराई की रीस नहीं करो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। इसलिए मन की आँख को दूसरों को देखने के लिए नहीं खोलना, बंद रखना। सुनने की बजाय मन को अंतर्मुखी रखो। वरदान दिया, सबको अमर ज्ञान दे, अकाल्य मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। दुनिया में आजकल अकाल्य मृत्यु का डर है। डर से खा रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ, उन्हें खुशखबरी सुनाओ। हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाल्य मृत्यु से बचा सकते हैं। हर आत्मा को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, जिससे वो जन्म जन्म के लिए अकाल्य मृत्यु से बच जाएं। ऐसे अपने सुख शांति के वाइब्रेशन लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले बन जाएं, तब कहेंगे शक्तिशाली सेवाधारी। स्लोगन है, याद और सेवा का बैलेंस रखने से सर्व की दुआएं मिलती हैं। ओम शांति।